फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चलिए जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। देखो, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, और इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आपको पता ही है, करंट, ठीक है। करंट क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी मेटल प्लेट पे पड़ती है, सबसे पहले जानते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है। देखो, मोनो का मतलब होता है सिंगल और क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो सिंगल कलर की लाइट, ठीक है। सो व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल प्लेट, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्रॉम द मेटल प्लेट। देखो एग्जांपल समझते हैं। लाइक ये एक मेटल सरफेस है, ठीक है, ये एक मेटल सरफेस है, और इस मेटल सरफेस पे ये इस तरह से लाइट पड़ रही है। इस मेटल सरफेस पे इस तरह से लाइट पड़ रही है। तो जैसे मेटल सरफेस पे लाइट पड़ती है ना, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो इजेक्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। कि when a monochromatic light falls on a metal plate, the ejection of electron starts from the metal plate. The ejected electrons are called photoelectrons and the phenomenon is known as photoelectric effect. इसके कुछ लॉज होते हैं, उनको समझते हैं। देखिए, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं ना, इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे, ठीक है। मतलब जो लाइट पड़ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर हुआ? मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। क्लियर? सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ बताता है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बारे में, कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट मेटल सरफेस पे गिरेगी उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से इजेक्ट होंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो ये चीज ध्यान रखनी है। और थर्ड लॉ क्या होता है? थर्ड लॉ कहता है कि जैसे ही लाइट पड़ती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। इनके बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होता है। देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन इंसिडेंट एंड एमिशन। सो ये तीन लॉ याद रखने हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? रिपीट करते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। सेकंड लॉ क्या बोलता है? कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। मतलब लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, और लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिनोट करता है जो वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। और थर्ड लॉ क्या बोलता है? देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन इंसिडेंट एंड एमिशन। लाइट के पड़ने और इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होता है, ठीक है। एकदम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। सो ये तो हमने बात करी लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। अब यहाँ पर कुछ हम जनरल टर्म्स पढ़ते हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फोटो इलेक्ट्रिक टॉपिक में। जैसा फर्स्ट टर्म है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच इज जस्ट कैपेबल ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, विच इज जस्ट कैपेबल, ठीक है, ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। देखो एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ये एक मेटल सरफेस है, ये क्या है? मेटल सरफेस है। यहाँ पर एक लाइट पड़ रही है इस तरह से। अभी इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 हर्ट्ज है। इलेक्ट्रॉन निकले नहीं। अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को 12 हर्ट्ज कर दिया, इलेक्ट्रॉन अभी भी नहीं निकले। अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को 15 हर्ट्ज कर दिया, इलेक्ट्रॉन अभी भी नहीं निकले। अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को 19 हर्ट्ज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इजेक्ट नहीं हुए। अब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को जैसे ही 19 से 20 हर्ट्ज किया, ठीक है, 19 से 20 हर्ट्ज किया, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हो गए। मतलब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है जो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने की कैपेबल है? वो है 20 हर्ट्ज की। तो इट मीन्स कि इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी 20 हर्ट्ज। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। देखो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? अच्छा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम म्यू नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है, म्यू नॉट से। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर जो हमारी लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है या उसके बराबर है, तो यहाँ पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर्स, अकर्स, ठीक है। बट अगर ये जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के या तो बराबर हो जाती है या फिर
उससे ज्यादा हो जाती है। देखो यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाना है, यहाँ पर कम है, मतलब जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो रहा है। बट लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है या उससे ज्यादा हो जाती है, सो उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस, विल टेक प्लेस। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सिमिलरली इसको हम लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं। देखो, द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर ईच मटेरियल अबव विच देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। ये एक मेटल है, ठीक है, ये लाइट पड़ रही है इस तरह से। अब हो क्या रहा है, देखो अभी जो है ना, इसकी वेवलेंथ है 5 मीटर। 5 मीटर जो है वो इस लाइट की वेवलेंथ है, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे। अब हमने वेवलेंथ को 6 मीटर कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे। अब हमने वेवलेंथ को 7 मीटर कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। बट जैसे ही हमने वेवलेंथ को 8 मीटर किया, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट होना क्या हो गया, बंद हो गया। इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट होना बंद हो गया, तो मतलब कौन सी वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिससे ऊपर इलेक्ट्रॉन्स निकल ही नहीं रहे हैं, अब वो है 8 मीटर की। सो उसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर ईच मटेरियल अबव विच देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सो लेट से किसी लाइट की वेवलेंथ जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा है, सो इसका मतलब ज्यादा हो गई, तो अब कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लेकिन अगर वेवलेंथ जो है वो या तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर है या उससे कम है, तो उसमें वेवलेंथ होता है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। तो ऐसे चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। देखो रिवर्स हो गया, वहां पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी था, यहाँ पर मैक्सिमम वेवलेंथ है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे वर्क फंक्शन क्या होता है। सो वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई नोट से। अब जानते हैं ये फाई नोट क्या होता है। देखो, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन सरफेस मेटल है, ठीक है, मेटल सरफेस है। अब इस मेटल सरफेस में जैसे ही लाइट पड़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, निकलने शुरू होंगे। देखो हर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उसे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ही होती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को लीव कर दे, छोड़ दे और बाहर निकल जाए, स्केप हो जाए मेटल सरफेस से। सो वही मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होती है ना टू जस्ट स्केप फ्रॉम मेटल सरफेस, उसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ओके, सो वर्क फंक्शन एनर्जी जो होती है वो एच म्यू के बराबर होती है, ठीक है। तो सिमिलरली ये एनर्जी हमारा वर्क फंक्शन बन जाएगा और ये हमारा म्यू नोड बन जाएगा, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ। सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक ज्यादा हो रखी है। The minimum energy required by an electron to just escape from metal surface is known as work function of metal. क्लियर हुआ। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मेटल को लीव करने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वही कहलाता है उसका वर्क फंक्शन। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये क्लियर हो गया, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं ये क्लियर हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, वर्क फंक्शन क्या होता है। अब हम जानेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन को। देखो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। सो लेट्स से कि कोई भी एक लाइट है जिसकी एनर्जी है एच म्यू, वो एक मेटल सरफेस पे फॉल हो रही है, ठीक है। ये एक मेटल सरफेस है, ये एक मेटल सरफेस है और इस पे एच म्यू फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है वो पड़ रही है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल रहे हैं। सो देखो हमेशा ध्यान रखना कि जो एनर्जी होती है ना इंसिडेंट लाइट की, वो दो जगह यूटिलाइज होती है। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट ये ना दो जगह यूटिलाइज होती है। कहाँ कहाँ, आधी तो ये यूटिलाइज होती है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, मतलब वर्क फंक्शन में। वर्क फंक्शन का मतलब ये तो होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल में। और जो बाकी बची हुई एनर्जी है वो यूज होती है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस एग्जांपल से समझते हैं। लेट से यहाँ से 100 जूल की एनर्जी लाइट की फॉर्म में पड़ रही है। अब मान लीजिए 60 जूल एनर्जी तो खर्च हो गई इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो बाकी बची हुई 40 जूल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। सो एनर्जी जो होती है इंसिडेंट लाइट की उसको हम ई से डिनोट करते हैं, वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई नॉट से, और काइनेटिक एनर्जी को हम डिनोट करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से।
सो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच म्यू, फाई नोट का फॉर्मूला होता है एच म्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और म्यू जो होता है वो क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा के बराबर होता है, तो इसको हम एच सी अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो ध्यान रखना है कि जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वो दो जगह यूटिलाइज होती है, एक वर्क फंक्शन ऑफ मेटल में और दूसरी वो यूटिलाइज होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन में। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर ऑल टुडे, थैंक यू।